नमस्कार। आज हम पैलिएटिव केयर के जो रोगी होते हैं, जो पैलिएटिव केयर के लिए रोगी होते हैं, उनके लिए रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, कितनी सिग्निफिकेंस है, कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी भूमिका है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रिहैबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी की डॉक्टर दीपिका। डॉक्टर दीपिका, क्या आप बता सकते हैं कि पैलिएटिव केयर के जो रोगी हमारे पास आते हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन का उन लोगों के लिए क्या रोल है और उससे उनको क्या लाभ होते हैं? जी, पैलिएटिव केयर के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो स्टिफनेस, इमोबिलिटी, जिसमें पेशेंट अपनी एक्टिविटीज़ करने की क्षमता को खो देता है, बेड रिडन हो जाता है या फिर ज़्यादा नहीं चल पाता, थकान महसूस करता है, सांस फूलना हो गया, या किसी तरह की एबनॉर्मल स्वेलिंग हो गई पाँव में, हाथों में, जिसे हम लिम्फेडिमा के नाम से भी जानते हैं और जो कैंसर पेशेंट्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है, या फिर जॉइंट स्टिफनेस हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्चर बन गए नहीं यूज़ करने की वजह से, मसल एट्रोफी है, मसल वीकनेस है। तो ये सब चीज़ों को हम फिजियोथेरेपी से प्रिवेंट भी कर सकते हैं और जितना हो सके पेशेंट को हम मोबाइल रख सकते हैं, एक्टिव रख सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी भी तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है वो भी हम फिजियोथेरेपी से दूर कर सकते हैं। आपने लिम्फेडिमा के बारे में बोला, तो शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि लिम्फेडिमा क्या होता है, तो आप ज़रा विस्तार पूर्वक बताएंगे कि लिम्फेडिमा होता क्या है? जी, लिम्फेडिमा जनरली एक तरह की स्वेलिंग है जो नॉर्मल सूजन से थोड़ी अलग होती है। नॉर्मल सूजन तो आती है, थोड़े टाइम रेस्ट करा, एलिवेशन से चली जाती है, लेकिन कैंसर पेशेंट्स में जब लिम्फ नोड्स, जो गांठें होती हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में बगल से गांठें निकाल दी जाती हैं, गायनी कैंसर में ग्रोइन की गांठें निकाल दी जाती हैं, या हेड एंड नेक कैंसर में भी लिम्फ नोड्स निकाल दिए जाते हैं, तो उस केस में वो एबनॉर्मल स्वेलिंग आ जाती है जो नॉर्मल अपने आप से ठीक नहीं होती, बढ़ती जाती है, परसिस्ट करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बहुत ज़्यादा लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट नहीं हैं, तो पेशेंट अपने आप ही इसका इलाज करते रहते हैं, जैसे मालिश करवा ली, गर्म ठंडी सिकाई करवा ली, या कोई फिजियोथेरेपी करवा ली, जो कि हर हाल में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किसी भी तरह की गर्म ठंडी सिकाई करना। लिम्फेडिमा के लिए ट्रीटमेंट के लिए आपको प्रॉपर लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, एक ऐसे सेंटर के पास जाना चाहिए जहाँ पे लिम्फेडिमा का इलाज संभव है। आप धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर के अंदर लिम्फेडिमा रोगियों के लिए क्या क्या करती हैं? जी, हम लोगों के पास यहाँ पे 12 चैनल लिम्फेडिमा की मशीन है। मैं एक लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट हूँ। लिम्फेडिमा का ट्रीटमेंट जो होता है कंप्लीट डीकंजेस्टिव थेरेपी जिसको बोलते हैं, हम स्टेज 2, स्टेज 3 के पेशेंट्स को उसमें लेते हैं। उसमें मशीन के साथ प्रेशर दिया जाता है, न्यूमेटिक कंप्रेशन जिसको बोलते हैं वो दिया जाता है। उसके बाद मैनुअल ड्रेनेज, कई सारी टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम मैनुअली फ्लूइड को ड्रेन करते हैं, कुछ ना कुछ कोलेट्रल्स बनाते हैं, अल्टरनेट पाथवेज बन जाते हैं, और उसके बाद मल्टी लेयर बैंडेज करके हम घर पे भेजते हैं। ये 15 दिन का जनरली ट्रीटमेंट होता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपने कहा कि ये 15 दिन की ट्रीटमेंट होती है जी। क्या ये लोग रोज़ अपने घर से आ सकते हैं? क्या आप इनको दाखिल करती हैं? मैम, हमारे यहाँ पे डे केयर सिस्टम भी अवेलेबल है। अगर आपको लिम्फेडिमा है और आप दिल्ली से बाहर कहीं रहते हैं तो 15 दिन यहाँ पे स्टे का भी अरेंजमेंट है। यहाँ पे रहकर आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो जनरली 2-2.5 घंटे का है। बाकी आपकी रहने की, खाने की व्यवस्था हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है। बट जो दिल्ली के लोग हैं वो घर से रोज़ आके, वो डेली आके 2 घंटे का ट्रीटमेंट रहता है, वो आके ये ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं एंड इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये परमानेंटली ठीक हो जाता है कि फिर दोबारा आ जाता है? लिम्फेडिमा के लिए ये बात मैं कहना चाहूँगी कि इट कैन नॉट बी क्योर्ड बट इट कैन बी ट्रीटेड। इसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी है, आपका बॉडी पार्ट है जिसमें लिम्फेडिमा है, तो आप उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से ठीक करना पॉसिबल नहीं है। आपने कहा कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर भी रिहैबिलिटेशन का काफ़ी रोल है, तो वो कौन सी सांस की बीमारियां हैं जिसके अंदर आप उनको फिजियोथेरेपी देती हैं? जी, जैसे कैंसर की बात करें तो लंग कैंसर के
पेशेंट्स जिनका रेडिएशन चल रहा है या कीमोथेरेपी चल रहा है, या फिर सर्जरी के बाद अगर प्रॉपर चेस्ट एक्सपेंशन नहीं है, जैसे हम देखें कि ईसोफेगस की सर्जरी के बाद कंसोलिडेशन हो जाता है, कोई लंग का प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं हो पाता, या फिर सांस फूलना, या जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, इन सब में फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ सिंपल सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके आप अपनी जो चेस्ट एक्सपेंशन है, अपना 6 मिनट वॉक टेस्ट, इन सब में अपनी इम्प्रूवमेंट आप खुद देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दीपिका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे आशा है कि जिन रोगियों को भी इस रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है वो आपके पास आएंगे और अपना जीवन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।